बच्चों, आज हम सेंसस एंड सैम्पलिंग, संगणना एवं प्रतिचयन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संगणना किसे कहते हैं और प्रतिचयन किसे कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले संगणना का अर्थ हमें समझना होगा। संगणना का अर्थ एक विस्तृत रूप में किसी क्षेत्र में, जैसे जनसंख्या को ही हम लें तो जनसंख्या का प्रति 10 वर्षों में ज्ञात करनी होती है। जनसंख्या के बारे में सारी डिटेल जानकारी हमें प्राप्त करनी होती है। तो इसके बारे में, जनसंख्या के बारे में, जैसे कि हम किसी एक विशेष क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है, या किसी राज्य में या किसी निश्चित भूभाग में कितनी जनसंख्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका शिक्षा का स्तर कैसा है, और उनकी लिंग अनुपात क्या है, उनकी स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा कैसे है, इस प्रकार से सारी डिटेल जानकारी हम इसमें प्राप्त करते हैं। यानी कि संगणना के अंदर व्यक्ति की या परिवार की या उससे बढ़कर के उस क्षेत्र की समस्त जानकारी हम उसमें जुटाते हैं। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से कोई औद्योगिक इकाई होती है तो औद्योगिक इकाई के बारे में भी हम जानकारी इसी प्रकार से प्राप्त करते हैं कि औद्योगिक इकाई में कितनी बड़ी है, कितने क्षेत्र में फैली हुई है, उसमें लोग करने वाले लोग रोजगार मिला है, वो कितना प्रतिशत मिला है, लोगों को कितना उससे लाभ हो रहा है, कितना उससे नुकसान हो रहा है, कितना उससे फायदा हो रहा है, कितना लिंग अनुपात क्या है, उसमें सेवा का स्तर क्या है, पूरी विस्तृत से गहन जानकारी हम उसे प्राप्त करते हैं, तो उसे हम संगणना कहते हैं। अब संगणना करने के पश्चात उसमें से हमें आंकड़े जुटाने होते हैं। तो आंकड़े जुटाने के लिए हमें सबसे पहले चाहे तो ये आंकड़े संगणना की जाती है, प्राइमरी लेवल पे की जाती है, और इसके बाद इसके डेटा सेकेंडरी लेवल पे प्राप्त किए जाते हैं, उनको छांटा जाता है सेकेंडरी लेवल पर। उसके पश्चात उन डेटाओं को सैंपल किया जाता है, उसका प्रतिचयन किया जाता है। प्रतिचयन करने के लिए अनेक प्रकार की विधियां होती है। तो प्रतिचयन क्या होता है? प्रतिचयन से तात्पर्य ये होता है कि किसी भी जानकारी के लिए, किसी विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए, किसी तथ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए हम यह संभव नहीं हो पाता कि हर व्यक्ति की जांच की जाए, हर व्यक्ति का स्तर को नापा जाए। तो उसमें से हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि एक ही स्तर के, एक ही समूह के, एक ही वर्ग के लोगों को अलग से छांटा जाता है, या एक ही प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत किया जाता है, फिर उसका टेबल में उसको व्यवस्थित किया जाता है, फिर उसको सैंपल बनाए जाते हैं, उसके सैंपल लिए जाते हैं। सैंपल से तात्पर्य उसके नमूने लिए जाते हैं। नमूने लेना ही, यानी कि सैंपल लेना ही एक प्रकार से सैंपलिंग कहलाती है। तो सैंपल लेने का उद्देश्य ये है कि सैंपल लेने के से पता चल जाता है कि किस स्तर पे कितनी जानकारी हमें लेनी है, और उसके बारे में एक विशेष प्रकार की हमें जानकारी ज्ञात करनी है। तो सैंपल लेना एक, इसके विभिन्न तरीके होते हैं, इसके अलग अलग मेथड होते हैं। एक इसकी जो विधियां होती हैं वो अलग होती हैं। इसकी मोटी मोटी जो जानकारी है उसे हम ये बता देते हैं कि सैंपलिंग की विधियां कौन कौन सी हैं। इसमें सरल सैंपलिंग विधि है और गैर सैंपलिंग विधियां हैं। इसमें सरल रैंडम सैंपलिंग विधि या सीमित रैंडम सैंपलिंग विधि है, रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग होती है। इसमें दो स्तर से अधिक सैंपल लिए जाते हैं। और गैर रैंडम सैंपलिंग विधि होती है वो अलग तरीके की होती है। इसमें निर्णय उद्देश्य पर आधारित होती है, अभ्यंश कोटे के आधार पर होती है, सुविधा के आधार पर होती है, समूह के आधार पर यानी क्लस्टर के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से सैंपलिंग ली जाती है। इस प्रकार से सैंपलिंग के तरीके अलग अलग प्रकार के होते हैं। वो उस के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं कि सैंपलिंग किस प्रकार से ली जाए। तो
सैंपलिंग उसी आधार पे ली जाती है जिसकी कि हमें सुविधा मिले। मोस्टली हमें सैंपलिंग की जो विधि होती है वो इस तरह ये सैंपलिंग विधि या बॉयस्टरिक विधि को काम में लेते हैं और इस प्रकार से उनको सैंपलिंग करने के बाद फिर क्रमबद्ध तरीके से उनको हम रखते हैं। इस प्रकार से सैंपल लेना और उसको फिर आगे के लिए वर्गीकृत करना ये आगे की विधि में देखा जाता है। दैट्स ऑल।